सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। कहे गाय गौरव मधुर स्वर तभी हमारे वरिष्ठ भाइयों में से एक श्रीमान केशव प्रभु गौरांग महाप्रभु के चरणों में स्थित सा सुंदर दर्शन हुआ। तो आज के हमारे स्पीकर श्रीमान केशव प्रभु है, जो कि इस्कॉन पूना के राधा कुंज बिहारी मंदिर के टीएमसी जी। सदस्य है। काफी वरिष्ठ भक्तों में से एक है श्रीमान केशव प्रभु। और वे वरिष्ठ भक्त ही नहीं अपितु वरिष्ठ डोनर भी है, और गुरु महाराज जी के जितने भी सेवाएं होती है उनमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में श्रीमान केशव प्रभु सदैव विद्यमान रहते, उपस्थित रहते, चाहे वो भू वैकुंठ प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। वहां जी। पर केशव प्रभु ने अपने निजी, कैसे कहे, अपने हिंदी का आयोजन करते हैं। दिंडी है, भागवत कथा है, बहुत कुछ जी, करते रहते हैं। और जैसे और गुरु भी महाराज उनके करें। सब प्रेरणा ले लो केशव प्रभु से। सेवाओं का बखान कर ही रहे हैं। तो बहुत बड़े भू वैकुंठ प्रोजेक्ट के लिए डोनर है, और इस्कॉन की ओर से दिंडी का भी आयोजन होता है। जैसे तुकाराम महाराज चल के आते थे पंढरपुर विठल के दर्शन के लिए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान केशव प्रभु विशेष आयोजन करते हैं हर वर्ष दिंडी का। और आप सभी को पता होगा, पिछले 21 वर्षों से पूना में भागवत कथा का आयोजन होता है, जो 25 से 31 दिसंबर प्राय होता था, या हर वर्ष इस तारीख में होता था, जहां गुरु महाराज स्वयं 7 दिन पूना में कथा करते थे। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था गुरु महाराज जी के लिए और सभी के लिए। उसका भी आयोजन सिंगल हैंडेडली केशव प्रभु अपनी टीम के साथ करते थे। तो जैसे गुरु महाराज कहे, काफी सेवाएं भी करते, जिम्मेदारी भी निभाते। और अभी कुछ समय पहले हड़पसर में जहाँ वे निवास करते हैं, वहां पर उन्होंने एक प्रीचिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया है, जिससे ऑफिशियल अनुमति और आइडेंटिफिकेशन भी मिला है। तो चलाना। तो आज श्रीमान केशव प्रभु के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर केशव प्रभु के मुखारविंद से हम सुनने तैयार रहते हैं। प्रभु जी, आपसे अनुरोध है, आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। तिरुपति धाम की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम आनंद लीलामय विग्रहाय प्रेमावधिव्यच्छ विसुंदराय तस्मात् महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोरत्विषे नमो नमः। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गए कई सालों से जूम द्वारा हम सब भक्त एकत्रित होते हैं और गुरु महाराज के इस झूम सेक्शन में हम झूमते ही रहते हैं। तो आज विशेष करके भगवान की विशेष महिमा, विशेष करके नाम महिमा जो चैतन्य महाप्रभु ने ही गाई हुई है। जगदानंद, उनके अत्यंत प्रिय भक्त जगदानंद पंडित जो सत्यभामा के अवतार थे, और राधा रानी और कृष्ण के विशेष अवतार गौरांग महाप्रभु, इनके साथ ये जो दिव्य संवाद हुआ है, इसमें महाप्रभु ने हरिनाम के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। एक स्पेशल ग्रंथ है जिसका वर्णन प्रभुपाद जी ने कई बार तात्पर्यों में लिखा है। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है, जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुनी जय जान, प्रेमेर स्वरूप जाने पाय प्रेम धन। तो प्रेम का धन चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए गोलोक से प्रेम का धन, हरि नाम प्रेम धन उन्होंने प्राप्त किया। तो ये प्रेम धन, प्रेम विवर्त नामक एक ग्रंथ है, उसमें हरि नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही इसका वर्णन किया है, तो उसको ही हम थोड़ा पढ़ के विचार विमर्श करेंगे। प्रेम विवर्त, तो इसमें 20 अध्याय है जिसमें ये हरिनाम महात्म्य खास दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ के विचार करने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज ने गए कई सालों से हरिनाम दीक्षा 1988 और उसके बाद 91 में हरिनाम की दीक्षा देकर हमें इस हरिनाम को प्रदान किया, और कंटिन्यू हरिनाम का जप चल ही रहा है उनकी विशेष कृपा से। तो वही हरिनाम का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने जो किया है उसको हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरिनाम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस सब को हम समझने की कोशिश करेंगे। नाम की महिमा ब्रह्मा शिव ये भी नहीं जान सकते, साक्षात कृष्ण भी। प्रभु बोले कृष्ण नामेर महिमा अपार, कृष्ण निजे नहीं जाने की जानी वे जीवचार। तो भगवान के नाम की महिमा इतनी विशेष है कि ब्रह्मा विष्णु साक्षात भगवान कृष्ण भी इस नाम की महिमा की सीमा को नहीं जानते, तो मनुष्य इस महिमा को कैसे जान सकता है। शास्त्र याचे सुनी कही बे तो मार, विश्वास करिए सुनी याबे भव पारे। इस शास्त्र को जैसे गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, तार हृदय भालो है। महाप्रभु की ये लीला और ये साक्षात उनके ही वाणी से आए हुए ये बंगाली श्लोक है, इसको सुनने से हमारा हृदय बड़ा पवित्र होगा, हरिनाम में रुचि निर्माण होगी और कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। नाम सुनने से हम भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। सर्व पाप प्रमाशकम सर्व व्याधि नाश, सर्व दुख विनाश अन कली बाधा रास। तो नाम जप से सबसे पहले हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, और पाप और ताप, व्याधि है, बुखार है, बीमारी है, ये सभी से मुक्त होने के लिए हमें इस हरि नाम को ग्रहण करना चाहिए। ये दुख का नाश करने वाला है, नारक की उद्धार आर प्रारब्ध खंडन, नरक से हमारा उद्धार करेगा, और प्रारब्ध है, कूट है, बीज है, ये सभी पापों से हमें मुक्त करेगा। इतना ही नहीं, सब अपराध हमारे हैं, सर्व अपराध क्षय नामे सर्वक्षण। ये नाम जब से हमारे सभी अपराध भी नष्ट हो जाएंगे। सर्व सत कर्मेर पूर्ति नामेर विलास, सब सत्कर्म यही नाम से होगा। सर्व वेदाधिक नाम सूर्येर प्रकाश, ये नाम सूर्य के समान प्रकाशमान है। महाराज जी तीर्थ धाम
तिरुपति में बैठे हुए हैं, परंतु हम उनका संग करके वही धाम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और वही नाम लेकर उनके साथ वही तीर्थ का विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सर्व तीर्थेर अधिक नाम सर्व शास्त्र कहे, सकल सत्कर्माधिक्य नामते उदय। नाम से ही हमें सभी सत्कर्मों का उदय होगा। सर्वार्थ प्रदाता नाम, सभी प्रदाता ये नाम है, सर्वशक्तिमय है। जगत आनंद करी नामेर धर्म, ये जगत को आनंद देने वाला ये नाम है। नाम लजा जगत वंद हय सर्वजन, ये नाम लेकर ही हमें पूर्ण जगत में हम वंद्य पूजनीय बन सकते हैं, और जो भी नाम लेता है वो पूजनीय बन जाता है। अगतिर गति नाम पतित पावन, जिसकी कोई गति नहीं है उसकी गति ये नाम है, और ये पतित पावन है। सर्वत्र सर्वदा सेव्य सर्व मुक्तिदाता, वैकुंठ प्रापक नाम हरि प्रीति दाता, ये हरि में हमारी प्रीति और सर्व मुक्ति दाता है। नाम स्वयं पुरुषार्थ भक्त संग प्रधान, श्रुति स्मृति शास्त्राचे बहुत प्रमाण। श्रुति शास्त्र सभी में यही प्रमाण दिया गया है कि नाम बिना किछु नाई के आर 14 भुवन माजे। ये नाम हमें सभी प्रकार से रक्षा करेगा। तो अभी नाम हमारे सब पापों से कैसे रक्षा करेगा उसके बारे में महाप्रभु अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। सर्व पाप नाश करा नामेर एक धर्म, प्रथमता ही ये स प्रमाण शून मर्म। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के नाम को हम जप करेंगे हमारे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपने सुना ही होगा श्रीमद् भागवत कथा में, पापी आजामिल को देखकर यमराज कहते हैं कि इसके इतने पाप है, इन्हें इन्हें हमें कौन से नरक में डाला जाएगा। सभी चित्रगुप्त जो गुप्त रूप से हमारा चित्र लेते रहता है कि व्यक्ति क्या कार्य करता है, इसका नाम ही चित्र और गुप्त। जैसे कई जगह कैमरे लगे होते हैं मगर वो दिखते नहीं है, सिर्फ जहाँ दुकान के सेठ बैठे हैं या स्पेशल लोग है उनको ही वो कैमरा दिखता है। उसी प्रकार भगवान ने हमारे ऊपर चित्रगुप्त का कैमरा लगाया हुआ है। इसमें सभी प्रकार के पुण्य कार्य भक्ति कार्य और पाप कार्य को भी पकड़ लिया जाता है और उसके अनुसार सजा दी जाती है। कोई व्यक्ति कहता है ये पाप मैंने कब किया, तो चित्रगुप्त उसको वो फोटो निकाल के दिखता है, देखो ये पाप आपने यहाँ पर किया हुआ है। तो गुप्त रूप से चित्र लेने वाले चित्रगुप्त है। तो वो चित्रगुप्त ने ये आजामिल को देखा, पापी आजामिल देख विवश हिया, विवश हो गए सब कि भाई इन्होंने इतना पाप किया, अभी इसको क्या सजा देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने नारायण बोला, नारायण नारायण नारायण, नारायण नाम उच्चारिल हरि नाम उच्चारिल नारायण बलिया, कोटि कोटि जन्मे पाप करिया छे यत, से सकल हईते मुक्त हईल संप्रत। एक जन्म क्या कोटि कोटि जन्मों में भी यदि उन्होंने पाप किया है तभी उसका नाश एक इस हरि नाम से हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि कोई स्त्री, राजा, गो, ब्राह्मण, घाती, मध्य रथ, शराब पीने वाला, मित्र दोही, चोरी करने वाला, ये सभी पाप करने वाला पापाचरण यदि भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पाप से उसे सदगति कृष्ण गति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के अध्याय 2 में 7, 9, 10 ये श्लोकों में कहा है, तेन चोर सुरापो मित्र ध्रुप बंधुहा गुरु तल्पकः, स्त्री राज पितृगो हंता, ये च पात किनो परे,
सर्वेषाम् अप्यघवतामीदम् एव सुनिष्कृतम् नाम व्यवहरणं विष्णोर यतस्तद्विक्षयत मतिः। तो इस प्रकार भगवान के नाम का जप करने से सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कृष्ण नाम एक बार भी उच्चारण करेंगे तो सभी पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। यदि कोई संकेत संकेत करके भी कहता है, राम मंदिर के बाजू में इनका घर है, तो जैसे उन्हें सांकेतिक रूप से यदि कोई नाम जप करता है, या परिहास में या हरे कृष्ण वाले हराम है, तो जैसे हरे कृष्ण बोलते हैं तो इस नाम से लोग प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति था और वो थोड़ा मुस्लिम था, तो उसको हरे कृष्ण बोलने के लिए लोग कहते थे, अरे हरे कृष्ण बोलो। बहुत बार लोग कहते थे, तो एक बार उसने कहा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। अरे बोल तो दिया। बोला हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, मगर आपने 3 बार बोल दिया। तो इस प्रकार व्यक्ति परिहास में या शोभ हेला करी, यदि किसी भी प्रकार से, जैसे आचार्य कहते हैं कि कोई राजमा भी बोलता है तो भगवान ज नहीं रा और म को सुनते हैं, कोई हराम भी बोलता है तो ह नहीं भगवान राम को सुनते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकेत, परिहास, स्तोभ हेला करी, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। अघम, अघम मतलब जो भी जितने भी पाप है इसको ये नाश कर देगा। पड़ी खसी भग्न दष्ट दग्ध वाहत, यदि पढ़ते हुए कभी नहाते हुए ठंडा ठंडा पानी होता है तो लोग राम राम विष्णु विष्णु कह देते हैं। तो इस प्रकार भी यदि वो कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो ये भगवान का नाम हमें शुद्ध कर देता है। कृष्ण हरि नारायण नाम मुखे डाके, यातना कखन आश्रय ना करे ताके। तो जैसे ही कोई भगवान का नाम कृष्ण हरि नारायण लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। जैसे आग, आग में कोई हाथ डालता है और वो आग ये नहीं देखता कि ये ज्ञान है इसे या नहीं है, वो तो उसको जला ही देती है। छोटा बच्चा भी यदि आग में हाथ रखता है तो उसका हाथ बचता नहीं है, वो भी आग में जल जाता है। उसी प्रकार अज्ञान व ज्ञाने कृष्ण नाम संकीर्तने सर्व पाप भस्म है यथा काष्ठ अग्नार्पणे। अग्नि में जैसे ही लकड़ी डाली जाती है, कोई भी चीज डाली जाती है, अग्नि उसे जला देती है। उसी प्रकार ये जो नाम है ये हमारे सभी पापों को समाप्त कर देगा। जैसे अग्नि घुसी ये जो सूखी घास है उसको जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने हम उच्चारण करते हैं तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान पापार पूर्व जन्मार्जित, पूर्व जन्मों के जितने भी अर्जित पाप है, भविष्यते यहाँ से सकल हत, जो हमारे पूर्व में हुए हैं, भूतकाल में, जो वर्तमान में पाप हो रहे हैं या भविष्य में भी पाप होने वाले हैं, इन सभी को अनायास हवे कृष्ण नाम संकीर्तने, नाम बिना बंधु नाही जीवेर जीवने। नाम के बिना हमारा कोई बंधु नहीं है, नाम बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए भक्तों, नाम का जप जितना हो सके उतना प्रेम से करते रहिए। गोविंद नाम का उच्चारण कीजिए, कृष्ण नाम का उच्चारण कीजिए और दिव्य आनंद प्राप्त कीजिए। लघु भागवतामृत में कहा है, वर्तमानस्तु यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदम कीर्तना नलः। तो जितने पाप हम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
महितले संज सज्जनेर प्रतिपापचारे, नाम कीर्तने ते मुक्ति लभे सर्व नरे। सभी को नाम से मुक्ति प्राप्त होगी। जायते पावनो धन्यो हरे नामानुकीर्तनम। इससे हमें जितने भी हम सभी धन्य हो जाएंगे। शास्त्रे कोटि कोटि प्रायश्चित आछे कहे, किंतु कृष्ण कीर्तेन तुल्य कहे नहीं। कृष्ण के नाम तुल्य बिगर कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसे हम नाम जप करेंगे, हमारी पाप वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। वसंती यानी कोटिषु पावनानि महितले, कूर्म पुराण में कहा है। सतानि तत्तुल्यम यान्ति कृष्ण नामानुकीर्तने। हरि नाम से हम जितने पाप कर भी नहीं सकते, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। हरि नाम यत पाप निर्हनने करे, तद पापी पाप पापी कभू करिते न पारे। जितना व्यक्ति हरि नाम से पाप मुक्त हो जाता है, उतना व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतना पाप एक पापी मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। कलिते गोविंद नाम नाई है क्षय। तो भगवान के नाम से हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप कर्म की सभी पाप कार्य को मिटाने की एकमात्र शक्ति भगवान के नाम में है। अभी चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि पाप से तो मुक्त हो जाएंगे, मगर लोग कहते हैं पाप ने किसको देखा है। परंतु अभी तो हम रोगी है, हमारे रोग मुक्त के लिए कुछ प्रभु उपाय बताइए ना। तो यहाँ पर महाप्रभु रोग मुक्ति का उपाय आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि यदि कोई अच्युतानंद गोविंद नामे सर्व व्याधि ध्वंस सर्व शास्त्र गाय। भगवान के नाम लेने से सभी रोगों से हम मुक्त हो जाएंगे। ओगो स्थानेश्वरी भक्त बलिए तो माय, सत्य सत्य बलि लह विश्वास करिया। अच्युतानंद गोविंद यही नाम उच्चारिला। आप अच्युतानंद गोविंद इन नामों का उच्चारण कीजिए। कांदिया कांदिया डाक मधुसूदन, रो रो के प्रभु का नाम लीजिए। सर्व रोग नाश करे श्री नाम संकीर्तने। नाम जब से सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बृहद नारदीय पुराण से महाप्रभु आगे कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भीषितः नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वो कहते मैं सत्य और सत्य कहता हूँ। अच्युतानंद, हे अनंत, हे गोविंद इत्यादि सभी नाम उच्चारणों से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप भगवान का नाम लेंगे, आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। महापात क्यों अहरनिश हरि गाने। हरि का नाम लेने से शुद्ध हया गण्य हय सुपंक्ति पावनी। भगवान के निरंतर जप द्वारा पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। महापातक युक्तो हरि कीर्तयेन निशम हरिम, शुद्धांत करणो भूत्वा जायते पंक्ति पावन। निरंतर भगवान का नाम लेने से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। महाव्याधि भयो वा राजदंड भय, नारायण संकीर्तने निरांतक हय। भगवान का नाम लेने से राजदंड का भय हो या व्याधि का भय हो, इस सब से हम मुक्त हो जाएंगे। महाव्याधि समाच्छन्नो राजवधोपपीडितः, नारायणेति संकीर्तन्य निरातंको भवेन्नरः। जो मायामय व्याधि से, एक तो माया का भी रोग है, भव रोग है, ये और एक राज रोग है, राजा के द्वारा कुछ पीड़ित होते हैं, फिर कोई शारीरिक रोग है। इन सभी से भगवान का नाम लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। सर्व रोग सर्व क्लेश उपद्रव सने, अरिष्टादि विनाशाय हरि उच्चारणे। भगवान का नाम लेने से हम सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे।
एक बार एक रोगी थे और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप किसी प्रकार की दवा से मुक्त हो नहीं सकते। उन्होंने उसका चेक किया बीमारी, तो उसे 105 के ऊपर ताप हो गया था, अभी वो मरने वाला था। तो उसने स्नान किया और जमीन पर लेटकर प्रभु को उन्होंने नाम उच्चारण किया। तो डॉक्टर दूसरे रोगी को देखने के लिए बाजी कोई गली में आया। उसने पूछा, भाई वो रोगी किधर है? तो वो रोगी खुद खड़ा होके कहता है, वो रोगी मैं ही हूँ। अरे बोले, तुम तो कल रात को ही मरने वाला था, तुम कैसे जिंदा है? उन्होंने कहा, प्रभु का नाम, नाम जप करने से व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो नाम जप ये सभी रोगों को मुक्त करने वाला, सभी पापों को मुक्त करने वाला, शांतिदम, शांति प्रदान करने वाला, सर्व अरिष्टों का नाश करने वाला, ऐसा ये भगवान का नाम है। संकीर्तन श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 48 श्लोक में महाप्रभु इसका ध्यान कर रहे हैं। संकीर्तन मानो भगवान अनंत, श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम, प्रवीक्ष चित्तम विदनोत्य शेषम, यथा तमोर को भ्रमिवाति बात। जो लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर कर देता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। तो एक बार सूर्य ने कहा कि मुझे अंधेरा दिखाइए। वो कोई बोगदा होता है, टनल होता है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, कई लाइट लगी हुई है, परंतु सूर्य वहां पहुंच गया, अरे अंधेरा कहाँ है? तो सूर्य आने से अंधेरा नष्ट हो जाता है। सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान के नामों के सामने पाप, रोग, दुख टिक नहीं सकता। ऐसे भगवान का ये बड़ा ही विशेष नाम है। इसलिए हमें नाम जप, हमेशा नाम जप करना चाहिए। यह बड़ा ही अच्छा श्लोक है। आर्त वा विषन्न शीतल मना भीतः, घोर व्याधि क्लेश आर ना देखे त, नारायण हरि बलि करे संकीर्तन, निश्चय विमुक्त दुख सुखी से ही जन। जितने भी लोग दुखी है उनको मुक्ति का एक ही कारण हरि नाम है। कोई दरिद्र भी है परंतु वो भगवान का नाम लेता है तो वो धनवान बन जाता है। हमारे बाहर के लोग कई पूछते हैं, प्रभु जी इस्कॉन में सब बड़े बड़े ही लोग आते हैं, सब कारों में आते हैं, इसमें आते हैं, परंतु जैसे ही भक्त भगवान की सेवा में दान देने शुरुआत करता है, प्रभु का नाम लेता है, तो उसकी बुरी जगह जो खर्चा है वो सब नष्ट हो जाता है और उसका धन संचय होता है, उसकी दरिद्रता का विनाश हो जाता है। भक्त हमेशा आशावान रहते हैं और निराशा से मुक्त हो जाते हैं। विषाद दुख है उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जैसे ही गीता सुनते हैं सभी विषादों से, दुखों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मानसिक दुर्बलता है वो भगवान के नाम लेके अत्यंत सशक्त हो जाता है। भय की जगह तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है। गंभीर व्याधि है तो वह व्याधि से मुक्त हो जाता है। कष्टों से जो पीड़ित है वो उससे मुक्त हो जाता है। सिर्फ हमें भगवान के नामों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें ये जप करना चाहिए। तो इससे हमारी उदासीनता, निराशा, भय सब कुछ भगवान के नाम से मुक्त हो जाएगा। तो अभी हमें आगे बताते हैं कि भगवान का नाम, कभी कभी लोग कहते हैं मुझे भूत लग गया है, ना डाकिनी शाकिनी लग गई है, तो उसके लिए महाप्रभु आगे बताते हैं कि किस प्रकार ये नाम सभी प्रकार के भूत बाधा ये सभी का विनाश करता है। असीम शक्तिमान विष्णु तहार कीर्तने,
यक्ष रक्ष वैताल आदि भूत प्रेत गणे विनायक डाकिन्यादि हिंस्त्रक समस्त पलायन करे सब दुख है अस्त। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि कोई जैसे यक्ष राक्षस वेताली भूत प्रेतगण भक्तों के पास आ ही नहीं सकते, परंतु है तो भी विनायक डाकिन्या हिंस्त्रक प्राणी समस्त चले जाते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के समय में हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे और वह बहुत भयंकर सर्प रहता था। वो उसके साथ ही रहते थे और डेली भागवत कथा करते थे। परंतु एक दिन वो सर्प को सबने देख लिया और सबने कहा महा हरिदास जी कल से हम इस गुफा में नहीं आएंगे क्योंकि यह सर्प है। जैसे ही सर्प के अंदर परमात्मा ने उस सर्प को बुद्धि दी और सभी लोग बैठे हुए थे और वो भयंकर सर्प सबको देखते देखते ही उस गुफा से बाहर चला गया। तो इस प्रकार कई घटनाएं हैं भूत प्रेत। जैसे आप प्रभुपाद के अभय चरण सीरियल में हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कई मंदिर थे जहाँ पर लोग कहते थे इस घर में मत जाइए या भूत है। तो वहां पर भी प्रभुपाद ने कीर्तन संकीर्तन और सब करके वहां के लोगों को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अभी अभी हमारा बेंगलोर का मंदिर, ये बेलगांव का मंदिर था, और लोग कहते भूताट की है, परंतु वहां भी भक्तों ने कीर्तन भजन करके वहां भी प्रचार करके वो भूत भूत भग गया और भक्तों की संख्या बढ़ गई है। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेने से भूत प्रेत राक्षस थर थर कांपते और भागते हैं। हरि नाम सभी अमंगल क्लेश भूख प्यास सबको दूर कर देता है। भगवान का नाम सभी बाधा भूख प्यास क्षति अन्य सभी विपदाओं को नष्ट कर देता है। यदि इसमें कोई संशय होगा तब निश्चित रूप से भगवान नाम की शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो हमें पूर्ण विश्वास विश्वास है नामेर कृपा अविश्वास नहीं, ये एक रहस्य भक्त जान है निश्चय। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो इस प्रकार हमें कीर्तन करना चाहिए। कीर, कीर्तन देव देवस्य विष्णुर्मित मित तेजसः यक्ष राक्षस वैताल भूत प्रेत विनायक डाकिन्यो विद्रवन्ति स्म ये यथा नेच हिंसकः सर्व अनर्थ हरम तस्य नाम संकीर्तनम स्मृतम नाम संकीर्तनम कृत्वा सूत्र प्रस्खलितादिषु वियोगम शीघ्र वाप्नोति सर्वान अर्थेनम संशय। विष्णु धर्म में कहा है अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के कीर्तन से यक्ष राक्षस भूत वेताल प्रेत विनाशक विघ्न डाकिनी गण तथा अन्य भी जो हिंसक भूतगण है वे सब भाग जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन संपूर्ण अनर्थों का नाशक कहा गया है। भूख प्यास में तथा गिरने लड़खड़ाने आदि के समय भगवत नाम कीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। अभी यह बताया है कि कली काल को कैसे हरि नाम से भगाया गया है। कली काले कुसर्पे तीक्ष्ण दंष्टा हरि, ये सांप है और इसके दांत अत्यंत तीक्ष्ण है। भय ना करिए भक्त सुनी श्रद्धाकारी, आप श्रद्धा से सुनिए, ये कलयुग का भय मत कीजिए। कृष्ण नाम दावानल प्रज्वलित हैया, यदि कृष्ण का नाम से दावाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जैसे आग प्रकट हो जाती है वन में तो कई सांप उसमें जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार हम नाम लेंगे तो ये कलयुग का सांप
जिसमें कई दंष्ट लगे हुए हैं, वो सभी से ये मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें विषधर ये साफ है, परंतु यदि हम अचल भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे तो ये कलयुग रूपी जो भयंकर सर्प है, इस सर्प से हम मुक्त हो जाएंगे। गोविंद का नाम लीजिए, इस दावाग्नि से सभी सर्प नष्ट हो जाएंगे। अभी कौन से नाम जप करने चाहिए? हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय, यही नाम संकीर्तन है बड़े सुखोदय। सदा यही गाय नाम विश्वास करिया, कली बाधा नाही तार सदा शुद्ध हिया। हरि नाम पराये च घोरे कली युगे, नरा ये अन्य कृतस्य न कली बाधते हितान। नारकी कीर्तन करी, हरि कृष्ण बली, हरि भक्त हजायाय दिव्य धाम चली। भगवान का धाम जप करने से हम भगवान के नाम से धाम तक जाएंगे। प्रारब्ध खंडन, हमारे सभी प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। केवल हरि नामे है, ज्ञान कर्म सही फल किछु ना मिले। बिना हरि नामे कभू कर्म बंध, खंडन ना है मुमुक्षता नहे लब्ध। ये मुक्ति लभिते यार ना है कर्म संग, रजस तमो दोष ही न शून्य माया संग। रजो और तमोगुण का दोष से हम मुक्त हो जाएंगे यदि हम भगवान का नाम लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा वर्णन किया गया है। पश्चाताप से, योगिक ध्यान से हमें उतना लाभ नहीं होगा, अन्य विधियों से उतना लाभ नहीं होगा। अनेक मन को वश में करके सब कुछ करके भी हमें वो धाम प्राप्त नहीं होगा जो भगवान के नाम कीर्तन से होगा। श्रीमद् भागवत का और एक श्लोक महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक नंबर 48। संकीर्तमानो भगवान अनंतः, श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम, प्रवीक्ष चित्तम विदनोत्य शेषम, यथा तमोर को भ्रमिता वाति वात। जो लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनके शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरों को दूर करता है या प्रबल वायु बादलों को उड़ा देती है। सूर्य से अंधेरा और वायु से बादल उड़ जाते हैं, उसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जीव हरिनाम में श्रद्धा रखना है, इससे हमें मुक्ति से मुक्त हो जाएंगे। विष्णु यालम ग्रंथ में कहा है, मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् तस्यापराध कोटिस्तु क्षमामेव न संशय। जो व्यक्ति संसार में श्रद्धा पूर्वक मेरे नाम समूह का कीर्तन करते हैं, मैं उनके कोटि अपराध पुंज को भी क्षमा कर देता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सत्कर्म प्रधान नाम, नाम अत्यंत सत्कर्म प्रधान है। तारा आश्रय अन्य सत्कर्म सिद्धि है वे निश्चय। भगवान का नाम लेने से हमें सब सिद्धि प्रदान होगी। जितने भी वेद हैं, अंतिम ये 100 श्लोक तक हम कवर करेंगे 2-3 मिनट और। तो यहाँ पर बताया है कि पुण्य की बात कही गई है कि व्यक्ति अलग अलग चतुर्वेद को पढ़ेंगे, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सभी वेदों का भी यदि हम पाठ करेंगे तो भी उससे भी ज्यादा पुण्य भगवान के नामों का है। ये महाप्रभु यह बताते हैं। सर्व वेद अधिक नाम यह ते संशय, ये करे तहार कभू मंगल न हाय। वेदों का सार है, वेदों से भी श्रेष्ठ भगवान का नाम है, इसमें संशय नहीं कीजिए। प्रणव कृष्णेर नाम या हईते वेद, प्रणव से सभी वेद बने हैं। ओम, इस प्रणव से सभी वेद बने हैं।
जैले ब्रह्मार मुखे बुझ तत्व ज्ञान, ब्रह्मा के मुख से ये सब वेद प्रकट हुए हैं और भगवान के श्वास से, उनके रुचाओं से ये वेद बने हैं। रुक साम अर्थव सकेले पठन, हरि हरि यार मुखे शून्य अनुक्षण। जो भगवान का अनुक्षण नाम जप करता है, उन्होंने सभी वेद का पाठ कर लिया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेदो अप्यर्थ ब्रुवन, अदितस्तेन यथोक्तम हरिरित्याक्षर द्वयम। हरि, भगवान के दो अक्षर हरि का नाम ले लो, बस इन दो अक्षरों को आप जप करके चारों वेदों का भी आपने अध्ययन कर लिया है। गोविंद गोविंद नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, इससे आप सभी वेदों का भी पठन पाठन कर लिया है। आपको हमें वेद पाठ की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि विष्णु प्रत्येक नाम सर्व वेद अधिक, विष्णु का एक नाम सभी वेदों से बढ़कर है। राम नाम जान सहस्त्र नामेर अधिक, और राम का नाम विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। विष्णु रेकेक नामानि सर्व वेदाधिकम मतम, तद्रुकम नाम सहस्त्रेन राम नाम समम स्मृतः। विष्णु का एक एक नाम सभी वेदों से श्रेष्ठ है, और राम का नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर माना जाता है। सहस्त्र नाम 3 बार आवृत्ति करिल, सही फल हयाता एक कृष्ण नाम मिले। विष्णु के सहस्त्र नाम का 3 बार उच्चारण करने से आध्यात्मिक फल जो प्राप्त होता है वो कृष्ण के एक नाम उच्चारण से होता है। इसके लिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, यही नामे सर्वक्षण भक्त सब कर है। तो हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और आखिर में चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही चोल नामे सर्वाधिक बजाय रहीला है, सर्व सिद्ध सर्व फल सिद्धि लाभ, यही शोल नामे हईला। शोल 16 नाम, ये 16 अक्षर वाला मंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उच्चतर लाभ पूर्णता प्रदान करता है। शस्त्र नाम पुण्या नाम तिरावृत्याम तो यत फलम एक वृत्याम तो कृष्णस्य मामेकम यत प्रयच्छति। ब्रह्मांड पुराण में कहा है, सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण के नाम की 1 आवृत्ति से होता है। और इससे मनुष्य अत्यंत सुलभ है। तो भगवान का नाम जप करने से हमें सभी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये हरि नाम जो हम रोज जप करते हैं ये कितना महान है, ये महाप्रभु ये हरि नाम की महिमा से बताते हैं। ये सब पापों को मुक्त करने वाला है, सब रोगों को मुक्त करने वाला है, भूत प्रेत सभी का नाश करने वाला है। 4 वेदों को भी पढ़कर बढ़कर ये हरि नाम है। और तीर्थ यात्राएं आगे कहते हैं कि जितनी भी तीर्थ यात्राएं है, ये सभी यात्राएं पर करने की जरूर नहीं, परिश्रम करने की जरूर नहीं, सिर्फ नाम का जप कीजिए। तीर्थ यात्रा परिश्रमे किवा फल हवे, कुंभ मेला में जाना, 45 करोड़ लोगों के साथ नहाना, भक्तों के साथ स्नान करना, ये एक पुण्य है। परंतु इससे भी बढ़कर हरे कृष्ण नित्य गाने सब फल पावे। महाप्रभु कहते भाई मेहनत मत करो, टिकट निकालो, इतनी धड़पड़ करो, पहुंचो, ठंडे पानी में नहाओ, बीमार पड़ो, दुनियादारी मत करो, नाम जप करो, आपको वही फल प्राप्त होगा। किबा कुरुक्षेत्रे काशी पुष्कर भ्रमणे, काशी जाओ पुष्कर जाओ कोई जरूर नहीं, जीवाग्रे ते हरि नाम
तार क्षणे शने, एक क्षण भी आपने भगवान का नाम लिया तो आपकी सभी यात्राएं हो गई है। कुरुक्षेत्र किम तस्य, किम काश्या, क्या काशी है, क्या पुष्कर है। एक बार जीवाग्रे वसति यस्य, हरे रित्याक्षरद्वयम, दो नाम हरि नाम जप करो बस, कोटि शतकोटि सहस्त्र तीर्थ या नय हरिनाम कीर्तनेर सही फल है। हरिनाम के कीर्तन से, हमारे हरि कीर्तन से आध्यात्मिक मूल्य हजारों तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करने से अधिक श्रेष्ठ है। तो आपने हरि का नाम लिया तो आपने सभी तीर्थ यात्रा कर ली है, सब कुछ कर लिया है। समय हो गया है। ये 2 से 225 इसके श्लोक है। हमने 108 तक पढ़ लिए हैं। ये वामन पुराण का श्लोक पढ़कर हम रुकेंगे। तीर्थकोटि सहस्त्राणि, तीर्थकोटि शतानि च, तानि सर्वा व्यव व्यवाप्नोति विष्णुर्नामानुकीर्तनात्। 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल होता है वह सब कुछ केवल विष्णु हरि के नामों के कीर्तन द्वारा ही पाया जाता है। तो ये हरि नाम कीर्तन से हमें वही सब फल प्राप्त हो जाएगा जो हमें सब तीर्थों का प्राप्त होता है। और भक्त तीर्थ यात्रा में जाकर हमें भी कुंभ मेला में जाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी जाते थे। अभी बहुत ही विशेष पर्व है, 13 तारीख को कृष्ण पुष्पाभिषेक पूर्णिमा है। इसमें भगवान के फूलों के द्वारा, गर्मी शुरू हो रही है तो भगवान को फूलों से अभिषेक कराया जाएगा, ये एक स्नान है। फिर 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान है। 19 तारीख को मौनी अमावस्या है। 3 तारीख को वसंत पंचमी के स्नान है। फिर महाशिवरात्रि का ये स्नान है। ये सब कुंभ मेला में स्नान का आनंद है। परंतु भक्त वहां जाकर खुद का उद्धार नहीं, पावनानी मनीषिण, वहां कीर्तन भजन करके सबको प्रचार करते हैं। और वहां हरिनाम का प्रचार, ग्रंथों का वितरण, संकीर्तन, महाप्रभु का रथ रहेगा, दर्शन होगा, सभी लोगों को कृष्ण प्रसाद बांटा जाएगा। तो सेवा के लिए भक्त वहां जाते हैं। साथ में ये हमारा महाराष्ट्र का ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र मंदिर का ओपनिंग भी आज से शुरू हो रहा है, 9 तारीख से 15 तारीख तक। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, न्यू मुंबई खारघर, हमारे अत्यंत प्रिय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मार्गदर्शन में सूरदास प्रभु ने ये सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। इसका भी लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा और हो रहा है। गुरु महाराज भी वहीं पर रहेंगे। ये अभी 9 तारीख से 15 तारीख तक रहेगा। 15 तारीख को मोदी जी भी इस उद्घाटन को आने वाले हैं। गए साल उन्होंने राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन किया। अभी पूरे भारत की आध्यात्मिक नगरी, बिजनेस नगरी मुंबई में भी वो खास एक कृष्ण मंदिर, इस्कॉन का मंदिर उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो इस सब में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ में ही भीष्म देव के प्रयाण की भी याद आ रही है। 14 तारीख को भीष्म देव ने मकर संक्रांति के उत्सव में, सूर्य उत्तरायण में आ जाता है तो उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, जैसे पक्षी रात को अपना मुख बंद कर देते और अपने घरटों में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार भीष्मदेव ने अपने सभी इंद्रियों को रोककर कृष्ण का ध्यान करते करते वैकुंठ लोक में उन्होंने प्रवेश किया। तो वो भी लीलाओं का वर्णन इसी महीने में अभी चलने वाला है। तो ये सभी उत्सवों के साथ हमें याद करते हुए भीष्मदेव ने कैसे प्रभु का ध्यान किया, उनके हर एक एक अंग में बाण लगे हुए हैं, रक्त आ रहा है, पीड़ा हो रही है, फिर भी वो प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो हर परिस्थिति में, हर जगह हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हमारे पद्ममाली प्रभु और सभी भक्तों ने ध्यान पूर्वक इस कथा को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु महाराज की जय, जिन्होंने हमें पहली बार मायापुर धाम, वृंदावन धाम
पंढरपुर धाम का दर्शन कराया और उनकी सेवा में हमें लगाया। तो आप सभी इस पद यात्रा दिंडी में, भागवत कथा में, इस साल की कथा 25 से 31 दिसंबर नहीं हो पाई क्योंकि कुंभ मेला की सेवा महाराज की ओर है, कई मंदिरों का उद्घाटन है। तो ये हम रामनवमी से हनुमान जयंती तक अप्रैल महीने में करने का विचार महाराज जी का भी है। तो हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच। हनुमाली प्रभु और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान केशव प्रभु आज के इस मधुर टॉक के लिए। से लग रहा था जैसे आपने पहले शब्द से अंतिम शब्द तक लगातार श्री नाम प्रभु की महिमा का गुणगान गुणानुवर्णन किया है। गुरु महाराज जैसे प्रारंभ में कहे, टॉक के प्रारंभ में कुछ प्रेरणा ले लो, कुछ इंस्पिरेशन ले लो केशव से। तो वास्तव में लग रहा है कि आपने काफी हमारे भक्तों को इंस्पायर किया आज नाम की इतनी महिमा बताकर। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, इसी नाम के ही शरण लेते हुए हम श्रीमान केशव प्रभु का भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में हमारे गुरु भाई श्रीमान जगजीवन प्रभु इसको नोएडा से, उनका भी आज जन्म दिवस है। तो उनके लिए हम पूरा परिवार गुरु महाराज जी की, श्री प्रभुपाद जी की इस्कॉन की सेवाओं में लगा है। तो उनके लिए भी हम उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए महामंत्र का पुनः उच्चारण करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।